चलिए, कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ का विधानसभा घेराव, विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। 22 गोदाम सहकार भवन पर जुटे कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता। जयपुर से सीधे तस्वीरों में देखिएगा, एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता। बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष शिखराब जूली शामिल, विधायक हमीद कागजी, अमित पठान और आर तिवारी मौजूद हैं। विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन की राह पर कांग्रेस पार्टी। सहकार भवन पर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जुटे हैं तो पुलिस भी एक तरफ बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास करिए। पुलिस का कहना है कि कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि हमारी विभिन्न मांगे हैं और इसी को लेकर के आज हम सड़क पर आए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगिया हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, कई मांगे बताई जा रही हैं, स्थिति क्या है सहकार मार्ग पर? क्या तैयारी थी कांग्रेसी नेताओं की, अब पुलिस रोकते हुए उन्हें दिखाई दे रही है? देखिए, खिलाड़ियों की समस्याएं और ड्रग्स के खिलाफ आज कांग्रेस के खेल कूद प्रकोष्ठ है। पहले उन्होंने बाइक सहकार भवन पर एक सभा की और जैसे ही जूली और डोटासरा ने सभा को संबोधित किया, ये विधानसभा कूच उन्होंने शुरू किया। फिलहाल जो रेल पटरियां है उनके बगल में पुलिस ने बैरिकेड लगाकर और भारी पुलिस जाब्ता तैनात करके इन खेलकूद प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोक लिया है। अमीन पठान के नेतृत्व में अभी फिलहाल प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और अब जो वाटर कैनन यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर डायरेक्शन पुलिस अधिकारियों ने दे दिया और अब आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन से पानी का छिड़काव करते हुए जो प्रदर्शनकारी है उनको वहां से हटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और वाटर कैनन से पानी की लगातार बौछार जारी है, लेकिन इसके बावजूद जो कार्यकर्ता है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और आगे बढ़कर अब वो बैरिकेड तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है उनको बल प्रयोग करने जैसी स्थिति भी यहाँ पर बनती जा रही है। पीछे धकेलने की कोशिश उनको यहाँ पर की जा रही है और वाटर कैनन की जो पानी आप देख सकते हो, लेकिन उसके बावजूद अमीर पठान और अन्य जो पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता है वो यहाँ पर डटे रहे और भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौके पर तैनात है। कुछ महिला कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पहुंची है, तो ऐसे में जो महिला पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल्स है उन्होंने भी यहाँ पर मौका संभाल लिया है। लगातार जमकर नारेबाजी खेलकूद प्रकोष्ठ के नेताओं की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। हालांकि कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता है वो इस पानी की तेज बौछार की वजह से पीछे हट चुके हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर डटे हुए हैं और पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे वो भीग चुके हैं। खुद अमीन पठान है वो उनकी अगुवाई यहाँ पर कर रहे हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि पुलिस भी उनको घसीटकर या जो उनके हाथों में जो डंडे हैं उनके जरिए पीछे धकेलने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब समझाइश से काम नहीं चला तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और अब भी प्रदर्शन अगर जारी है, इसके बावजूद अगर पीछे नहीं हटते हैं तो फिर पुलिस हल्का जो लाठी चार्ज है वो यहाँ पर कर सकती है। तो अब जो स्पीड है पानी की बौछार की वो लगातार है यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि तकरीबन 60 से ज्यादा पदाधिकारी कार्यकर्ता उन तेज छारों के बीच डटे हुए हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए आज कोई भी सुविधाएं नहीं है। कांग्रेस सरकार के समय जो आउट ऑफ टर्म जाकर प्लेयर्स को नौकरियां दी गई थी, वेतन भत्ते, मानदेय, अन्य सुविधाएं दी थी, आज खिलाड़ी उनसे मोहताज है। खिलाड़ी जो स्टेट के लिए मेडल लाने का काम करते थे, लेकिन उन्हें ऐसी कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही, जिसके चलते अब देखिए कि जो उनके समर्थक है पार्टी नेताओं ने अमीन पठान को अपने कंधे पर बिठा लिया है और फिर एक बार बैरिकेड की तरफ यहाँ पर बढ़े हैं, लेकिन जो यहाँ पर जवान तैनात है वो उनको वापस पीछे यहाँ पर धकेल रहे हैं और देखिए कंधे पर बिठा रखा है अमीन पठान को, जो खेलकूद प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है। हाथों में कांग्रेस पार्टी के जो झंडे हैं वो यहाँ पर लहराए जा रहे हैं। हालांकि अब जो वाटर कैनन है उससे पानी की जो बौछारें हैं वो बंद यहाँ पर कर दी गई है और पुलिस उनको धीरे धीरे पीछे धकेलते यहाँ पर जा रही है। हालांकि पीछे जो पहले भारी तादाद में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे वो भीड़ अब यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो अब पुलिस का जो प्रयास है समझाइश का वो यहाँ पर काम आया है और वाटर कैनल बंद हो चुकी है और धीरे धीरे नारेबाजी करते हुए पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी है
वो यहाँ पर पीछे हट रहे हैं और लाठीचार्ज जैसी कह सकते हैं कि नौबत यहाँ पर नहीं आई, लेकिन अभी भी जो नारेबाजी है फिलहाल वो यहाँ पर जारी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि खिलाड़ियों को नौकरियां दी जाए, वेतन भत्ते मानदेय जैसी सुविधाएं दी जाए, ड्रग्स और जो नशे का कारोबार है उसको पूरी तरह से बंद किया जाए, मनरेगा को लेकर जो नया कानून लाया गया है उसको वापस लिया जाए। ऐसे तमाम जो मसले और मुद्दे थे उनको लेकर कांग्रेस पार्टी के खेलकूद प्रकोष्ठ ने ये आज विरोध है वो जारी किया। पहले 22 सहकार भवन पर सभा हुई। सभा को गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली, अमीन कागजी जैसे नेताओं ने संबोधित किया और जैसे ही दोनों का संबोधन समाप्त हुआ, दोनों नेता विधानसभा चले गए। तो इधर रेल पटरियों के बगल में इन्होंने जो कुछ है उसके करने की कोशिश की, लेकिन वाटर कैनन और पुलिस ने समझाइश के जरिए उन्हें पीछे कर दिया। जी बिल्कुल दिनेश जी, एक तरफ गाय के मुद्दे पर सदन गरमाया था, दूसरी तरफ अब सड़कों पर भी कांग्रेस पार्टी के नेता मनरेगा बचाओ समेत तमाम बातों को लेकर के आज विधानसभा घेराव की। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? प्रदर्शन को लेकर के क्या कहना है कांग्रेसी नेताओं का? इसके बाद आगे क्या? जी देखिए, गौ हत्या और गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग को लेकर आज विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष के सदस्यों में तकरार हुई। वेल में आकर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की और करीब 4 बार सदन की जो कार्यवाही है वो यहाँ पर स्थगित की गई। अभी गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रकोष्ठ के सम्मेलन में ये बात की गई थी कि बीजेपी वालों के लिए गाय सिर्फ एक वोट बैंक यानी राजनीति करने का जरिया है, लेकिन जब उनको राज्य माता का दर्जा देने की मांग हमने की तब किसी ने कोई यहाँ पर जवाब नहीं दिया। और जिस तरह सिविल लाइन पिछले दिनों एक घटना हुई, इस घटना को लेकर ये विधानसभा में आज कार्यवाही में काफी खलल हुई और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता थे जिसने इस सारी घटना को अंजाम दिया, लेकिन बीजेपी के विधायक है उन्हीं को बचाने में लगे हुए। तो साफ है इनका मकसद सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करना है, सियासत करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो बाल मुकुंद चार्य और दो विधायकों का जो नाम बिल्कुल उन्होंने लिया, उनको आज इस मसले पर हम उनकी बहौती बंद कर देंगे। उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आखिर गाय को क्यों नहीं राजस्थान में राजमाता का दर्जा दिया जाए। तो एक अच्छा कह सकते हैं कांग्रेस ने इस मुद्दे को सियासी नजरिए से सदन के बाहर और सड़क पर भी सुनाने की कोशिशें अब यहाँ पर शुरू कर दी है। बिल्कुल, सड़क और सदन दोनों में कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल और घेरने की जो कोशिशें लगातार हो रही थी। हालांकि सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीति के साथ आया था। 3 तस्वीरें दिनेश जी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। अभी क्या स्थिति दिखाई दे रही है? आपने कहा कि वाटर कैनन का जो इस्तेमाल हो रहा था फिलहाल रोका गया है। क्या हिरासत में लेने की बात भी अब तक सामने आई है या फिर अभी शांति की तरफ जाते हुए ये प्रदर्शन? देखिए सीधा अमूमन इस तरह के प्रदर्शन में पहले सभा होती है, फिर जो उनका विधानसभा घेराव या मुख्यमंत्री आवास कूच जो कार्यक्रम होता है, तो इस तरह पुलिस अपना पहले ही बंदोबस्त करती है, बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, बाहरी पुलिस फोर्स जाता है, वो मौके पर तैनात होता है। साथ ही वाटर कैनन और अन्य जो चीजें होती है जो इस तरह के जब कोई हुड़दंग नहीं हो, कोई बड़ा विवाद नहीं हो, उसको कंट्रोल करने के लिए तैनात होती है। तो आधे घंटे तक यहाँ कशम कस चलती रही, नारेबाजी हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, पुलिस ने भी थोड़ा सा जो है यहाँ पर शक्ति दिखाई और उसके बाद अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि पार्टी नेता और कार्यकर्ता और जो अन्य प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर पीछे हट चुके हैं और पूरी तरह से जो विधानसभा घेराव कार्यक्रम था वो स्थगित हो गया और विधानसभा की पुलिस प्रशासन ने उनको जो है नहीं करने दिया। लेकिन कांग्रेस इस बार कह सकते हैं विपक्ष के तौर पर सदन से लेकर सड़क तक विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार एक्टिव है, काफी अग्रेसिव जो है विपक्ष यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि काफी तादाद में इस बार विधायक भी आए। इसके अलावा केंद्र सरकार से चाहे मनरेगा हो, भारत पाक जैसे सीज फायर का मसला हो, कई ऐसे इश्यूज आए इन पर लगातार आए दिन कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसके जो अन्य विभाग प्रकोष्ठ और जो अन्य विंग है, अन्य इकाइयां हैं, वो इस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है। तो जनता के जो मुद्दे लगातार उठाने का कांग्रेस पार्टी दावा करती है। हालांकि क्योंकि अब निकाय और पंचायत में काफी जंग है, वो शिक्षा शुरू होने वाली है, तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी एक जो सियासी माहौल है अपने अनुकूल अपने पक्ष में करने हुए जुटी है। लगातार आप देख सकते हो बिरला सभागार में 2 सम्मेलन हो चुके हैं। अब विधानसभा जो प्रदर्शन है वो यहाँ जारी है। मनरेगा का जो नया कानून आया है उसके खिलाफ भी कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन विधानसभा घेराव की जो रणनीति है वो बना सकती है। ऐसे जो चीजें है वो भी यहाँ सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि अब अगले महीने बताया जा रहा है कि निकाय और पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। तो ऐसे में अपोजिशन का जो रोल है वो जनता में एक मैसेज आए कि हम किस तरह आपके मुद्दे उठा रहे, चाहे खिलाड़ी हो, मजदूर हो, किसान हो या हर वर्ग हो, तो उसको
लुभाने की जो कोशिश है वो दे सकते हैं। आने वाले दिनों में जो ट्रेड डील हुई है, क्योंकि राजस्थान भी एक किसान बाहुल्य राज्य है और काफी तादाद में यहाँ पर खेती होती है, खेती पर जो ग्रामीण लोगों का है रोजगार निर्भर है, तो एक बड़ा जो जिस तरह भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर राहुल गांधी ने आवाज उठाई थी, 3 काले जो कानून आए थे उनको लेकर आंदोलन, इस तरह का एक और किसान आंदोलन बनाने की रणनीति भी विपक्ष अंतर खाने है वो यहाँ पर बना रहा है। तो आज का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब बिल्कुल ऐसे में क्या दिनेश जी मान सकते हैं कि दिग्गजों की जो मौजूदगी है ये ग्राउंड जीरो से लेकर के कांग्रेस पार्टी की रणनीति जो है वो माना जा रहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव में शिखर तक की तैयारी और शक्ति प्रदर्शन के रूप में आप भी इसे देख रहे हैं दिनेश? जी देखिए, इस बार कांग्रेस ने एक जो अपने विभाग और प्रकोष्ठ, इनके कई विभाग और प्रकोष्ठ है, जैसे खेलकूद है, पर्यावरण है, SC ST, हर जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित इन्होंने विभागों का गठन कर रखा है। इस बार जो विभाग के प्रमुख है, यानी जैसे ममता भूपेश है, अमीन पठान है, MD चौबदार है, इस तरह मजबूत नेताओं को जिनका जनाधार है, हर तरीके के संसाधन के मजबूत है, तो विभागों और प्रकोष्ठों की जो कमान है, भागदौड़ है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है। तो विपक्ष के तौर पर कह सकते हैं कि लंबे समय बाद ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। उनके विभाग प्रकोष्ठ है वो काफी एक्टिव है, यानी पहले इस तरह उनको बना दिया जाता था, फिर वो लेटर हेड या प्रेस नोट के जरिए जो सियासत है अपनी राजनीति चलाते थे, लेकिन इस बार मेरिट के आधार पर मजबूत लोगों को प्रकोष्ठों और विभागों की और भविष्य की तैयारी में कांग्रेसी नेता। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी साथ जुड़ने के लिए।